ताबकार मुजरिम। हर कदम सोच समझकर उठाने में ही आफियत व आष्टी छुपी होती है, लेकिन उजलत पसंद और सहल परस्त अक्सर इस आफियत को दरखोरे एतना नहीं समझते। बिना सोचे समझे वो कर गुजरते हैं जिसका अंजाम सिर्फ नाकामी की सूरत में निकलता है। मनफी तर्ज अमल इख्तियार करने वाले ये भूल जाते हैं कि इनके रास्ते में कोई भूल भी आ सकती है जो भटका सकती है। अपनी तरफ से उन्होंने बेहतरीन मंसूबा साजी की थी। वारदात का हर पहलू मुकम्मल और कामयाब तर था। न जाने कहाँ भूल हुई जो पकड़ की जद से बच ना सकी। तजस्सुस और थ्रिल से भरपूर नावल की शानदार तखलीस। मुसन्निफ अमजद रईस। हॉलीवुड फ्रीवे पर ट्रैफिक रेंग रहा था। हैरी बोश शुमाली रुख पर उड़ा चला जा रहा था। छत पर फ्लैशलाइट, सायरन और पुलिस कार तीनों अनासिर रंग दिखा रहे थे। ट्रैफिक अस खुद जगह दे रहा था। स्टीयरिंग पर हैरी की उंगलियों के जोर सफेद पड़ गए। निगाह साकित थी। रफ्तार की सुई 90 को क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? राशेल ने चीख कर कहा। बताया है ना, सीसीएम के पीछे, क्वीन ऑफ एंजल, इमरजेंसी रूम, ताबकारी से मरता हुआ मरीज। हैरी बोला। लानत है, पूरी बात क्यों नहीं बताई थी? राशेल ने कहा। 4 मिनट में हम वहां पर होंगे, हैरी ने कहा। उसने ये नहीं कहा था कि वो ब्रीज की टीम से पहले वहां पहुंचना चाहता था। राशेल ने सायरन का स्विच ऑफ किया। क्या कर रही हो? मुझे बात करनी है, राशेल ने कहा। हैरी ने रफ्तार गिराकर 70 कर दी। राशेल ने फोन मिलाया। वो मैक्सवेल नहीं, ब्रीज से बात कर रही थी। मार्क ट्वेन को भूल जाओ, क्वीन ऑफ एंजल्स पहुंचो, टीम साथ रखो, जल्दी, मैं वहीं मिलूंगी। हम सीसीएम के करीब हैं। फोन बंद होते ही हैरी ने सायरन का स्विच पर हाथ मारा और एक्सीलेटर को दबाता चला गया। मैंने 4 मिनट का कहा था और तुम उनसे कह रही हो कि 3 मिनट में वहां पहुंचोगी, हैरी ने खुशदिली से एतराज किया। मैं बोश के साथ हूं, वो मुस्कुराई। मुझे मुतासिर करने का अच्छा मौका है तुम्हारे पास, राशेल बोली। किसी ने साजे दिल छेड़ा, शोला सा लपका, दिल धड़का। बहुत अरसे बाद इस तरह मुस्कुराई थी। मुद्दत बाद उसे बोश कहकर पुकारा था। तुम वही राशेल बोल रही हो? हैरी बोला। हाँ, राशेल ने कहा। फोन मिलाओ और 2 मिनट का बोल दो, हैरी ने कहा। एक गाड़ी है, हेलीकॉप्टर नहीं, वो चिल्लाई। मैं ड्राइव कर रहा हूं, घड़ी देखो, हैरी ने कहा। 90 से ऊपर मत जाओ, उसने चिल्लाकर कहा। तुम घड़ी देखो। क्राउन विक्टोरिया सामने से खिसकने वाली गाड़ी को छूती हुई निकल गई। 2 मिनट बाद वो सायरन बंद कर रहा था। पुरहुजूम इमरजेंसी रूम में जोसेफ भी मौजूद था। उसकी रहनुमाई में वो इलाजगाह की तरफ गए। बाहर एक प्राइवेट गार्ड इस्तादा था। हैरी ने आगे होकर बैच की नुमाइश की। गार्ड ने पर्दा एक तरफ कर दिया। अंदरूनी हिस्से को 6 क्यूबिक्स में मुनकसिम किया गया था। वहां एक ही मरीज था। पस्ता कद, स्याह बाल और जिल्द का रंग स्याही माइल था। मकड़ी के जाले की मानंद ट्यूब्स और वायर्स उसके ऊपर और अतराफ में जिस्म के साथ मुंसलिक थे। एक खास किस्म की मशीन भी मौजूद थी। बिस्तर शफाफ प्लास्टिक टेंट के अंदर था। मर्द के पपोटे तकरीबन बंद और साकित थे। तमाम बदन उरिया था। बज़ेरे नाफ एक मुख्तसर तौलिया पड़ा था। पेट पर दाएं जानिब और दाएं कुल्हे पर आतिशी आबले नुमाया थे। दाएं हाथ पर भी जलने के निशानात वाजे थे। अजियतनाक सुर्ख दायरों के गिर्द कासनी हल्के थे। कहीं कहीं जिल्द पर मवाद फूट पड़ा था। नामालूम जरीनुमा क्रीम मुतासिरा मकामात पर लगाई गई थी। ताहम ये रस्मी कार्रवाई की मुशाबा थी। यहाँ तो कोई नहीं है, हैरी ने इस्तफसार किया। हैरी, करीब मत जाना, राशेल ने तशवीश जाहिर की। वो अपने होश में नहीं है, बाहर निकलो, डॉक्टर से बात करते हैं। क्या ये सीसीएम की तबाहकारी है? क्या ये इतनी तेजी से काम करता है? हैरी ने कहा। हाँ, अगर खास मिकदार में बराह रास्त असर पजीर हो। यूं मालूम होता है कि इस आदमी ने सीसीएम की कुछ मिकदार दाएं जेब में रखी हुई थी, राशेल ने जवाब दिया। उसने वापसी के लिए कदम उठाया। हैरी ने भी तकलीद की। क्या ये डॉबी हो सकता है? हैरी ने सवाल किया। नहीं, ये डॉबी नहीं है। पर्दा हटाकर उसने गार्ड के लिए हुक्म जारी किया कि इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर को बुलाएं। बादशाह उसने सेलफोन का फ्लैप हटाया और एक बटन दबाया। रद्द-ए-अमल फौरन आया। ये सीसीएम का मरीज है, डायरेक्ट एक्सपोज्ड। हमें कमांड पोस्ट की जरूरत पड़ेगी। हिफाजती प्रोटोकॉल भी जरूरी है, राशेल ने कहा। दूसरी जानिब से कुछ कहा गया। राशेल ने जवाब देने के बाद फिर कहा, अभी तक शनाख्त मेरे पास नहीं आई। शनाख्त मिलती मैं बिला तामुल फोन करूंगी। उसने फोन बंद करके हैरी की तरफ देखा। ताबकारी से मुतालिक टीम 10 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी। कमांड पोस्ट को हिदायत मैं दूंगी, राशेल बोली। एक बात बताओ, हैरी ने कहा। कहो। क्या तुमने सोचा कि हर चीज एक ही मकान से क्यों बरामद हो रही है? हैरी बोला। क्या मतलब? राशेल ने पूछा।
गन, कैमरा, कंप्यूटर वगैरह वगैरह। एलिसिया कैंट को बांधने के लिए बंधन भी कैंट हाउस ही के थे। वहां घुसने वालों के पास स्काई मास्क और चाकू के सिवा कुछ भी नहीं था। गाड़ी भी उन्हीं की इस्तेमाल की गई। तुम्हारा ध्यान इस जानिब नहीं गया? हैरी ने पूछा। कबल इसके कि वो जवाब देती, एक औरत अस्पताल के नीले रंग के लिबास में उनके करीब आई। उसके हाथ में क्लिप बोर्ड था। मेरा नाम डॉक्टर गार्नर है। आप लोगों को मरीज से दूर रहना चाहिए जब तक हम मर्ज की नौयत नहीं समझ देते, वो बोली। दोनों ने अपना तारुफ कराते हुए सवाल किया, आप क्या बता सकती हैं? इस वक्त कुछ ज्यादा नहीं। बीमारी की इब्तिदाई अलामत उरूज पर है। वो किसी चीज की जद में आया है, बैक्टीरिया, वायरस या फिर किसी किस्म की तापकारी। मसला यह है कि हम अभी तक बेखबर हैं कि वो किस चीज की जद में आया था, और ये जाने बगैर हम कोई मखसूस इलाज इख्तियार करने से कासिर हैं, डॉक्टर ने कहा। अलामात क्या दरियाफ्त हुई हैं? राशेल ने सवाल किया। जलने के निशानात आपने देखे होंगे, वो हमारा सबसे छोटा मसला है, लेकिन अंदरूनी तबाही। डॉक्टर ने वक्फा लिया। उसका दिफाई निज़ाम करीबुल ख़त्म है। निज़ाम हज़म और उसके मुतालिकात नाबूद हो गए हैं। हमने उसे संभालने की कोशिश की है, लेकिन मैं पुरुमीद नहीं हूँ। जहन और आसाब पर शदीद दबाव है जो उसे हरकत कल्ब की बंदिश की तरफ ले जाएगा, डॉक्टर बोली। बीमारी की जद में आने के कितनी देर बाद ये सिंड्रोम जाहिर होता है? हैरी ने ताबकारी का लफ्ज इस्तेमाल किए बगैर राशेल से इस्तफसार किया। 1 घंटे के अंदर अंदर, वो बोली। क्या ये मालूम हो सकता है कि ये शख्स कौन है और कहाँ से मिला? हैरी ने डॉक्टर से सवाल किया। इतना वो समझ गया था कि मरीज और मौत के दरमियान कलील वक्फा रह गया है। आपको पैरामेडिकल से बात करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि यह सड़क पर चलते चलते गिर पड़ा था, डॉक्टर ने कहा। हाथ में पकड़े क्लिप बोर्ड पर नजर डालने के बाद वो गोया हुई। नाम डबर्टू गोंजाल्स है। उम्र 40 बरस, पता नामालूम, वो डॉक्टर बोली। राशेल ने कुछ फासले पर जाकर सेलफोन निकाला। हैरी जानता था कि वो करीबुल मर्ग मरीज का नाम बताने जा रही है। नाम दहशतगर्दों के डेटाबेस के हवाले किया जाएगा, ये मालूम करने के लिए कि तवील फॉरेस्ट में गोंजाल्स का नाम दहशतगर्द के तौर पर शामिल है या नहीं। इसके कपड़े, वॉलेट वगैरह कहाँ हैं? हैरी ने डॉक्टर से सवाल किया। बवजह इन्हें इमरजेंसी रूम से हटा दिया गया था, डॉक्टर ने कहा। किसी ने इन्हें जांचा? हैरी ने पूछा। नहीं जनाब, यह खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था, वो बोली। वो अशिया कहाँ हैं? हैरी बोला। आप नर्सिंग स्टाफ से मालूम कर सकते हैं, डॉक्टर ने एक तरफ इशारा किया, और हैरी बिला तामुल नर्सिंग स्टेशन की तरफ बढ़ गया। वहां मौजूद नर्स के मुताबिक मरीज से मुतालिक तमाम अशिया मेडिकल वेस्ट कंटेनर में मुंतकिल कर दी गई थी। कंटेनर इससे मुतालिका कमरे में है। वो कमरा कहाँ है? हैरी ने सवाल किया। वो अंदाजा नहीं लगा सका कि यह अमल अस्पताल के तरीक़ाकार के मुताबिक है या फिर खौफ के बाइस ऐसा किया गया था। नर्स ने जवाब देने की बजाय उसे एक सिक्योरिटी गार्ड के हवाले कर दिया। उकुब से राशेल की आवाज आई, ये लेते जाओ। उसने अपनी बेल्ट से मुंसलिक रेडिएशन अलर्ट मॉनिटर उसे पकड़ाया। रिस्क मत लेना, अगर ये बोल उठे तो फौरन वापस निकलना। मैं संजीदा हूं, फौरन वापस निकल जाना, राशेल ने कहा। हैरी ने उसकी गजाली आंखों में देखा। ओके। मॉनिटर उसने जेब में रख लिया। गार्ड हॉलवे से गुजरकर सीढ़ियों के जरिए उसे तहखाने में लेकर आया। यहां भी एक हॉलवे था जिसकी लंबाई गैर मामूली थी, यानी वो इमारत के इंतहाई सिरे की जानिब जा रहे थे। रूम खाली पड़ा था। हैरी ने गार्ड को एक कदम पसपा होते देखा और उसकी मुश्किल आसान कर दी। तुम कमरे के बाहर मेरा इंतजार करो, उसने गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने भी तेज रद्द अमल जाहिर किया। उसके जाने के बाद हैरी ने कमरे का जायजा लिया। वहां किसी शय को जलाए जाने के आसार मफकूद थे। फर्श पर 3 फीट ऊंचा कंटेनर रखा था। उसके ढक्कन को टेप की मदद से मजबूती के साथ बंद किया गया था और उस पर वार्निंग लिखी थी, आतिशज़दगी के लिए तैयार खतरनाक अशिया। हैरी ने की चेन निकाली जिसके साथ एक छोटा सा कलमी चाकू भी था। घुटनों के बल बैठकर उसने ढक्कन की गिर्द लिपटा हुआ टेप तराश दिया। एक गहरी सांस लेकर उसने ढक्कन हटाया। जेब से मॉनिटर निकालकर कंटेनर के अंदर झांका। अंदर डबर्टू के कपड़े और उन पर बूट्स रखे थे। हैरी ने मॉनिटर ऊपर घुमाया, कोई अलार्म सुनाई ना दिया। हैरी ने रुकी हुई सांस खारिज की और कंटेनर उलट दिया। नीले रंग के कपड़े काटकर उतारे गए थे। पतलून, कमीज, मोजे और अंडरवेयर। स्याह रंग का एक वॉलेट भी नजर आ रहा था। हैरी ने फिर ताबकारी चेक करने वाले मॉनिटर को हर जानिब घुमाकर इत्मीनान किया, फिर उसे ऑफ करके जेब में रख लिया। कपड़ों की रंगत और मैल जाहिर कर रहा था कि वो कोई आम सा काम करने के लिए पहने जाते हैं। हैरी ने पहले कमीज की जेबों की तलाशी ली। एक कलम और एक आम सा आला बरामद हुआ जो टाई में हवा का दबाव इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक जेब से वर्किंग ग्लव्स भी बरामद हुए। चाबियों का गुच्छा और सेल फोन। वो रुक गया। तसव्वुर में डबर्टू के दाएं हाथ और कूले का खौफनाक मंजर उभरा। ताम उसने दाएं जेब को भी जांचा।
वहां कोई सीसीएम नहीं थी। जेब खाली थी, ऊपर नीचे, दाएं बाएं और पीछे। इतनी जेबें काम करने के दौरान इस्तेमाल करने वाले कपड़ों में ही होती हैं। हैरी ने चाबियां और सेलफोन एक जगह वॉलेट के करीब रख दिए। एक चाबी पर उसे टोयोटा इंसिग्निया का निशान नजर आया। वो फौरन निशान की अहमियत जान गया। बादशाह उसने फोन खोलकर कॉल की डायरेक्टरी चेक की, उसे एक तरफ रखा और वॉलेट उठा लिया, जिसमें मैक्सिकन ड्राइविंग लाइसेंस था, जिस पर डबल 2 का फोटो और नाम भी तहरीर था। दूसरे फोटो में एक औरत 3 बच्चों के साथ खड़ी थी। गालिबन फोटो पुराना और मैक्सिको में लिया गया था। कोई ग्रीन कार्ड या शहरियत का सबूत बरामद ना हो सका। रकम की जगह महज $6 थे। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था। पतलून के टुकड़ों का जायजा लेने के बाद वो खड़ा हो गया और फोन निकालकर राशेल का नंबर मिलाया। राशेल ने फौरन जवाब दिया। मैंने तलाशी ले ली है, सीसीएम नहीं है, हैरी बोला। दूसरी जानिब सकूत तारी रहा। राशेल, हैरी बोला। हाँ, मैंने सुना। मेरी आरज़ू थी कि कुछ मिल जाता। हैरी, मेरी ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर गई है कि खेल ख़त्म हो जाना चाहिए, राशेल ने कहा। मेरी भी यही तमन्ना है, हैरी ने कहा। कोई और काम की चीज़? राशेल ने सवालिया आवाज़ में पूछा। मैक्सिकन ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन ये जाली मालूम होता है। नाम भी गालिबन असली नहीं है, हैरी बोला। वेल, यानी दहशतगर्दों ने मैक्सिकन बॉर्डर क्रॉस किया है और मरीजल मारूफ डबल 2 गुंजाल्स उनमें से एक है। कैंट हाउस में घुसने वाले 2 अफराद, डबल 2, डॉबी और शायद कुछ और भी होंगे, राशेल ने ख्याल आराई की। मैं कुछ नहीं कह सकता राशेल। मेरी राय के मुताबिक ये आदमी। हैरी की बात अधूरी रह गई। हैरी, मेरी टीम पहुंच गई है, राशेल ने कहा। ठीक है, मैं वापस आता हूं। हैरी ने अशिया वापस कंटेनर में मुंतकिल की और उसे उठाकर वापसी का रास्ता पकड़ा। सीढ़ियों पर आकर उसने सेलफोन निकाला और सिटी कम्युनिकेशन सेंटर से राब्ता कायम किया। वो मालूम करना चाह रहा था कि पैरामेडिक्स ने डबल 2 को कहां से उठाया था, कॉल कहां से आई थी। जिसके बाद पैरामेड मंजरनामे पर नमूदार हुए। चंद मिनट इंतजार करने के बाद उसे जवाब मिला। कॉल 4:45 बजे। जिस फोन से आई थी वो इजी प्रिंट कोहिंगा बुलेवर्ड में रजिस्टर्ड है। वो आदमी पार्किंग लॉट में गिरा हुआ था। आवाज आई। प्लीज पार्किंग से करीब तरीन क्रॉस स्ट्रीट लोकेशन बताइए, हैरी ने कहा। इस मरतबा जवाब जल्दी आया। लैंग्रेशम बुलेवर्ड। आवाज आई। हैरी ने शुक्रिया के साथ राब्ता मुनक़ता कर दिया। वो हैरान था कि हर मकाम कैंट से करीब एक मखसूस दायरे के अंदर था। मुल हॉलैंड ओवरलुक मर्डर साइट कैंट हाउस से करीब थी। कैप्टन बेडली ने गाड़ियों की दरियाफ्त पर जिस मकान पर नाकाम धावा बोला था वो, और डबल 2 जहां गिरा था वो मकाम भी। लॉस एंजलिस के मर्डर केसेस में पूरी रियासत लपेट में आती रही थी, जबकि यहां मामला बरक्स था। वो ख्यालात में गलतान धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था। हैरी ने देखा कि इमरजेंसी रूम के अतराफ से गैर जरूरी अफराद को हटाया जा चुका था, बल्कि निकाला जा चुका था। हिफाजती साजो सामान और रेडिएशन मॉनिटर से लेस अफराद वहां चकरा रहे थे। राशेल उसे नर्सिंग स्टेशन पर नजर आई। वहां पहुंचकर हैरी ने कंटेनर उसे पकड़ा दिया। राशेल ने उसे नीचे रख दिया और टीम के एक रुकन को इशारे से बुलाया। कंटेनर उसके हवाले किया और मुख्तसर हिदायत दी। हादसाती मरीज की क्या कैफियत है? हैरी ने गोया उसे हादसा करार दे दिया। हादसाती? राशेल की आंखों में सवाल था। जब तक साबित नहीं हो जाता कि वो मुलविस है या नहीं, उसे हादसा ही समझना चाहिए, हैरी बोला। अगर तुम कहते हो। मैं नहीं समझती कि हमें इससे बात करने का मौका मिलेगा, राशेल ने कहा। मतलब कि वो जिंदा है, हैरी ने कहा। जिंदा जैसा है, राशेल बोली। तो फिर मुझे चलना चाहिए, हैरी बोला। क्या? कहाँ? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, राशेल ने कहा। मैंने सोचा था कि तुम कमांड पोस्ट पर रहोगी, हैरी ने कहा। सीसीएम नहीं है तो मुझे कमांड करने की जरूरत नहीं। अलबत्ता चंद अफराद को बताना पड़ेगा कि मैं नया सिरा पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही हूं, राशेल ने कहा। हैरी हिचकिचाया। ताहम उसे एहसास था कि दिल के किसी नेहा खाने में यह ख्वाहिश दबी है कि राशेल भी साथ रहे। ओके, वो बोला। हम कहाँ जाएंगे? राशेल ने पूछा। मैं नहीं जानता ये दहशतगर्दी है या हादसा, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, वो ये कि डबल 2 टोयोटा ड्राइव कर रहा था, और शायद ये भी इल्म रखता हूं कि हमें मस्कूरा टोयोटा कहां पर मिलेगी, हैरी ने कहा। हैरी लॉस एंजलिस के खदोकाल से खूब वाकिफ था। उसे इल्म था कि कोहिंगा तक पहुंचने के लिए हॉलीवुड फ्रीवे इस्तेमाल करना ताखीर का सबब बनेगा। वो ज़ेली सड़कों पर चकराता हुआ हाईलैंड एवेन्यू के जरिए कोहिंगा पास पर निकला। दौराने सफर उसे सिटी कम्युनिकेशन सेंटर से हासिल शुदा मालूमात राशेल की गोश गुजार कर दी। इब्तिदाई कॉल इजी प्रिंट नामी छापा खाने से आई थी। मुझे यकीन है कि जो टोयोटा वो ड्राइव कर रहा था वो इसी पार्किंग में होनी चाहिए जहां वो गिरा था। मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूं कि अगर टोयोटा मिल गई तो सीसीएम भी मिल जाएगी। इसरार यह है कि सीसीएम उसके पास क्यों और कैसे थी, हैरी ने कहा।
वो और क्यों वो इतना अहमक था कि उसने बगैर किसी हिफाजत के उसे जेब में रख लिया? राशेल ने इजाफा किया। क्योंकि वो सीसीएम की असलियत से नावाकिफ था, हैरी ने कहा। यह क्यों कर मुमकिन है कि उसका ताल्लुक दहशत गर्दों से ना हो? राशेल की आंखों में उलझन थी। बोश, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुस्कुराया। राशेल ने उसके नाम का आखिरी हिस्सा फिर इस्तेमाल किया था। ये कुर्बत की अलामत थी। इको पार्क केस से पहले वो इसे बोश के नाम से ही पुकारती थी। मोहताजी बयान थी, अभी दिल की बात, लेकिन लाशोई तौर पर गाहे गाहे वो आलम बेखुदी में लुढ़खुड़ा जाती। पता नहीं आलम बेखुदी थी या आलम होश। ताम तलखियों के इख्तिताम का आगाज हो रहा था। और इस प्रोफेसर को मत भूलना, जिसके घर के आगे से गाड़ियां गुमनाम कॉल के जरिए बरामद हुई थी, हैरी ने कहा। हाँ, वो एक धोखा था, उसने पुरसोच अंदाज में कहा। लेकिन अच्छा था, इस फरेब ने माइटी कैप्टन बेडली को पंक्चर कर दिया, हैरी बोला। और वो हंस दी। क्या उसे इस नाम से पुकारा जाता है? हाँ, माइटी किंग कॉन्ग, लेकिन जाहिर है कि उसके सामने नहीं, हैरी ने कहा। और तुम्हें? सरफिरा या पागल दीवाना? शायद दीवाना, राशेल बोली। हाँ, दीवाना। मजनू, मजनू भी हूं, लैला और महमल भी, तूफान भी हूं, किश्ती भी और साहिल भी। अब ये ना पूछना किसका दीवाना हूं, हैरी ने कहा। फ्री हो रहे हो? राशेल बोली। हाँ, फिर से। शर्त लगाता हूं कि यही मौका है, हैरी बोला। बार बार शर्तें लगा रहे हो, राशेल बोली। तुम भी लगा के देख लो, हैरी ने कहा। उदास हो जाओगे, राशेल ने छेड़ा। इस पर भी शर्त लगाता हूं कि नहीं होऊंगा, हैरी बोला। वो होले से मुस्कुराई। बोश? हाँ, वो बोला। कुछ नहीं, वो बोली। समझ गया। राशेल, तुम्हें पता है तुम्हारा नंबर अभी तक मेरी फोन डायरेक्टरी में महफूज है। मैं उसे मिटा नहीं सका। मेरे ख्याल में तुमने मेरा नंबर हटा दिया होगा, हैरी ने कहा। जवाब देने से पहले राशेल ने तवील वक्फा लिया। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा नंबर महफूज है, हैरी, वो बोली। हैरी फिर मुस्कुराया। वो वापस बोझ से हैरी पर आ गई थी। वो लुढ़खुड़ा गई थी और जान भी गई थी। हैरी के नजदीक अब संभलने की कोशिश जान का ज़िया था। अक्लो खुद की चीरा दस्ती कब तक? दीवाना है, कितना दिले दीवाना भी। मेरा हो या तेरा, अब हर आन संभलना मुश्किल था। अंदाज बदल बदल के चलना दुश्वार था। हम पहुंच रहे हैं, उसने कहा और रफ्तार कम की। बाईजानिब शॉपिंग सेंटर में इजी प्रिंट के पेनाफ्लेक्स पर नजर डालकर उसने गाड़ी पार्किंग में डाल दी। पार्किंग प्लेस ज्यादा बड़ी नहीं थी। बाएं गली में गुजरते हुए उसने दोनों तरफ खड़ी गाड़ियों को नजरों से टटोला। टोयोटा कहीं नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। कारों के अलावा पिकअप ट्रक भी हो सकता है। बसूरत दीगर करीबी दूसरी पार्किंग की तलाशी लेनी पड़ेगी। ताहम उसे कभी उम्मीद थी कि मतलूबा गाड़ी वहीं पर है। लाइसेंस प्लेट या रंगत वगैरह? राशेल ने पूछा। नहीं नहीं। आखिर तक जाकर उसने गाड़ी वापस घुमाई और धीमी रफ्तार से वापस पलटा। टोयोटा को यहां पर होना चाहिए, वो बड़बड़ाया। क्या स्ट्रीट पर जाना चाहिए? राशेल ने मशवरा दिया। हैरी ने सर हिला दिया। स्ट्रीट पर निकलने से पहले दाएं जानिब उसकी निगाह पुराने सफेद पिकअप ट्रक पर पड़ी। वो कदरे आगे बढ़ गया था। ब्रेक लगाए। राशेल ने पलट कर बगौर देखा। बोश, तुम एक जीनियस हो, उसकी आवाज जज्बाती अंदाज में बुलंद हो गई। हैरी ने रिवर्स गियर डाला। राशेल ने सेलफोन के लिए जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं राशेल, अभी नहीं, चेक करने दो, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। उसने राशेल के हाथ पर हाथ रख दिया। नहीं बॉश, तुम पूरी फॉर्म में हो, राशेल ने कहा। ताहम उसने फोन नहीं निकाला था। हैरी ने खिड़की से सर निकालकर पिकअप ट्रक का जायजा लिया, जिसका फ्रंट हैरी की जानिब था। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई और घूमकर वापस आया। टोयोटा ट्रक के उकुब में 10 फीट के फासले पर उसने गाड़ी को रोक दिया। पिकअप ट्रक के उकुब में हुड नुमा कैनोपी थी। सब्ज रंग का बड़ा सा कूड़ेदान टोयोटा के करीब दीवार के साथ रखा था। लाइसेंस प्लेट की जगह लॉस्ट टैग का निशान लटक रहा था। वो दरअसल कचरा ढोने वाली गाड़ी थी। वो दोनों गाड़ी से बाहर आ गए। हैरी ने कैनोपी के दरवाजे पर जोर आजमाई की। वो खुला हुआ था। उसने झुककर अंदर झांका। वहां नीम तारीकी थी, जिसकी वजह रंगीन शीशे थे। हैरी, तुम्हारे पास मॉनिटर है? राशेल की मुस्तरिब आवाज आई। जवाबन हैरी ने जेब से मॉनिटर निकालकर हाथ ऊपर किया। अंदर जाने से पहले उसने मॉनिटर बेल्ट के साथ लगा लिया। टोयोटा के उकबी हिस्से में काट कबाड़ भरा हुआ था। हैरी की मुतलाशी निगाहें मतलूबा शय के लिए हर तरफ घूम रही थीं। जल्दी उसे ग्रे रंग का कंटेनर नजर आ गया, जिसके नीचे पहिए लगे थे। उसकी रफ्तार कल्ब में इजाफा हुआ। वो जिस चीज को देख रहा था उसका मखसूस नाम पिग था। मालूमात के मुताबिक इसके गिर्द शीशे का हिफाजती खोल था। इस पर रेडिएशन अलर्ट का इशारा मौजूद नहीं था, ना ही कोई इंतबाह। गालिबन ऐसे किसी इशारे को हटा दिया गया था। राशेल भी अंदर झांक रही थी। क्या यही पिग यानी सीसीएम कंटेनर है?
हैरी की आवाज आई। हाँ, मालूम तो ऐसा ही होता है। राशेल की आवाज में हिजान था। हैरी ने पिक के कान यानी हैंडल पकड़कर उसे कचरे से बाहर निकाला और उकबी दरवाजे के करीब लेकर आया। टॉप 4 जगह से बंद था। क्या हमें खोलकर सीसीएम की मौजूदगी का यकीन करना चाहिए? हैरी ने इस्तफसार किया। नहीं, हमें एहतियात करनी चाहिए। मैं टीम को कॉल करती हूँ, वो हिफाजती निजाम से मुसल्ला है, राशेल ने जवाब दिया और फोन निकाला। हैरी ट्रक के फ्रंट की जानिब आया। खिड़की से झांकने पर इसे बर्गर नुमा चीज दिखाई दी, जिसे आधा खाकर छोड़ दिया गया था। वो नाश्ता पैसेंजर सीट पर पड़ा था। एक चिपटा खाली बैग भी नजर आ रहा था। उसकी निगाह दफातन एक कैमरे पर जम गई, जो इसी नशिस्त पर एक पुराने ब्रीफ केस पर रखा था। ब्रीफ केस का हैंडल टूटा हुआ था, जबकि कैमरा अच्छी हालत में और ब्रांड न्यू था। हैरी ने ड्राइविंग साइड के डोर को आजमाया। हस्बे तवक्का वो भी खुला था। हैरी के अंदाजे के मुताबिक डबल टू के जहन से हर शय हवा हो गई होगी। जैसे ही सीसीएम की मोहल्ले कसरात ने सर उठाया होगा, वो निकल भागा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सका। हैरी ने मॉनिटर हाथ में लिया और डोर खोलकर अंदर बैठ गया। सकूत, नो अलार्म। उसने मॉनिटर वापस बेल्ट के साथ लगाया और उतरकर अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। वापसी पर उसके दोनों हाथों पर रबर ग्लव्स थे। उसके कानों में फोन पर बात करती हुई राशेल की आवाज आई। खेल तकरीबन खत्म है, क्या हम इसे खोलकर देखें? जवाब सुनने के बाद उसने कहा, जल्द अज जल्द पहुंचो। हैरी ने टोयोटा में दाखिल होकर निकॉन डिजिटल उठा लिया। उसे यकीन वासिक था कि उसके हाथ में वो कैमरा है जिससे एलिसिया कैंट की तस्वीर उतारी गई थी। तमाम वो फोटो देखने में नाकाम रहा क्योंकि मेमोरी चिप निकाल दी गई थी। उसने कैमरा छोड़कर बराबर वाली नशिस्त पर मौजूद दीगर अशिया का जायजा लिया। तमाम उसे कोई अहम चीज नजर ना आई। मान उसकी निगाह फ्लोर पर गई, जहां रोल किया हुआ एक पोस्टर पड़ा था। उधर मुतवज्जा होने से पहले उसने ब्रीफकेस खोलकर देखा, जो खाली था। अब वो दोनों नशिस्तों के दरमियान मौजूद हैंडरेस्ट पर कोहनी टिकाकर झुका और बायां हाथ बढ़ाकर ग्लव कंपार्टमेंट खोला। वहां एक हैंडगन के सिवा कुछ भी ना था। हैरी का दिल फिर जोर से धड़का। उसने गन उठा ली। वो स्मिथ एंड वेसन /22 कैलिबर रिवॉल्वर था। कत्ल का हथियार भी हाथ आ गया। वो बड़बड़ाया, फिर राशेल को सुनाने के लिए यही बात बुलंद आवाज में दोहराई। वो टोयोटा के उकबी सिमत में अभी तक फोन के साथ मसरूफे कार थी। हैरी ने गन वापस रख दी और कोहनी पर जोर बरकरार रखते हुए मजीद झुककर रोल्ड पोस्टर उठा लिया। उसकी हरकत महज तजस्सुस के जेरे असर थी, जिसके तहत उसने पोस्टर खोल दिया। वो सीधा हो गया था। दाएं कोहनी से नीचे का हिस्सा टोयोटा के हैंड रेस्ट पर टिका हुआ था। उसके हाथों के दरमियान पोस्टर नुमा चार्ट था, जिस पर 12 अदद शबीह नुमा अशकाल बनी हुई थी। हर शक्ल मुख्तलिफ थी, मखसूस पोजीशन। योगा आसन, वो बड़बड़ाया। हैरी की यादाश्त में किसी ने सरगोशी की। उसकी आंखें सुकड़ गईं। तस्वुर में वो उड़ता हुआ यकलख्त कैंट हाउस में पहुंच गया, जहां एक दीवार पर उसे एहसास हुआ था कि वहां से किसी ने कैलेंडर या पोस्टर हटाया है और दीवार के इस हिस्से पर रंग बकिया दीवार से मामूली मुख्तलिफ था। उसने बगौर पोस्टर का साइज देखा, फिर आंखें बंद करके तस्वुराती निगाह से दीवार का वो हिस्सा देखा। ये वहीं से हटाया गया है, वो बड़बड़ाया और आंखें खोल दी। उसने पोस्टर वापस रोल किया और बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला। आर्मरेस्ट से हाथ हटते ही उसे शक हुआ कि वो महज आर्मरेस्ट नहीं बल्कि नीचे खला भी मौजूद है। वो थम गया और आर्मरेस्ट को खोला। अगली लम्हे वो बर्फानी गोदे की मानिंद जमकर रह गया। अंदर का फोल्डर में बुलेट जैसे 12 कैप्सूल पड़े थे, जो दोनों जानिब से चपटे थे। पॉलिश्ड स्टील चांदी के मानिंद चमक रहा था, या शायद चांदी ही थी। हैरी का सख्ता टूटा और इसने मॉनिटर निकालकर कैप्सूल्स पर घुमाया। खतरा जाहिर करने के लिए कोई आवाज बुलंद ना हुई। उसने मॉनिटर को देखा, जिसके एक तरफ छोटा सा स्विच था। अंगूठे की हरकत से उसने स्विच ऊपर कर दिया। तेज चुभता हुआ अलार्म इतना बुलंद आहंग था, गोया कानों की राह खोपड़ी में घुसा जा रहा हो। हैरी उछल पड़ा। वो बेढंगे अंदाज में बाहर निकला। पोस्टर भी हाथ से निकलकर गाड़ी के बाहर गिरा। हैरी ने मॉनिटर ऑफ किया। क्या हुआ? राशेल चिल्लाई। हैरी ने खुद पर काबू पाते हुए टोयोटा के खुले दरवाजे की तरफ इशारा किया। क्या? वो बोली। उसने कुछ सीसीएम निकालकर आर्मरेस्ट में डाल दी थी। इसी वजह से उसके लिबास से कुछ बरामद नहीं हुआ। उसका दायां कूल्हा आर्मरेस्ट के साथ टिका हुआ होगा, हैरी ने कहा। हैरी ने बेख्याली में अपने दाएं कूल्हे पर हाथ फेरा। सीसीएम हाथ से निकालने पर डबल टू पहले ही बराह रास्त मुतासिर हो चुका था, हैरी ने कहा। राशेल सख्ते के आलम में हैरी को तक रही थी। तुम ठीक हो? उसने बमुश्किल खुद को संभाला। हैरी तकरीबन हंस दिया। पता नहीं। राशेल के चेहरे पर हिचकिचाहट के आसार नमोदार हुए, जैसे वो कुछ जान गई है लेकिन शेयर नहीं करना चाहती। क्या हुआ? हैरी ने कहा। कुछ नहीं, तुम्हें मॉनिटर का ख्याल रखना चाहिए था। तुम्हें चेक करना पड़ेगा,
टीम पहुंचने वाली है, राशेल बोली। वो क्या चेक करेंगे? मैंने इतना वक्त अंदर नहीं गुजारा जितना नंबर 2 ने गुजारा था। उसने अंदर बैठकर नाश्ता भी किया था, हैरी बोला। वो खामोश रही। हैरी ने मॉनिटर उसे पकड़ा दिया। ये शुरू से ही ऑफ था जब तुमने मुझे दिया था, हैरी ने कहा। राशेल ने मॉनिटर को देखा और नफी में सर हिला दिया। हैरी सोचा था कि उसने 2 मरतबा मॉनिटर जेब से निकाला और रखा। शायद लाइल्मी में उसके हाथ की किसी हरकत ने उसे ऑफ कर दिया होगा। उसने पलटकर टोयोटा की तरफ देखा। क्या वो खुद को हलाक कर चुका है? मुझे पानी पीना है, वो बोला और गाड़ी की तरफ चला गया। गाड़ी में से पानी की बोतल निकालकर उसने घूंट भरे और बोतल वापस रख दी। गाड़ी की छत पर हाथ रखकर उसने अपने एहसासात को पढ़ने की कोशिश की। इमरजेंसी डॉक्टर की बातें याद की जो उसने नंबर 2 के बारे में बताई थी। सबसे खतरनाक बात अंदरूनी तबाहकारी थी। क्या उसका अपना दिफाई निजाम नाकारा हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसने खुद कलामी की। हैरी, राशेल की आवाज आई। उसने सर घुमाया। राशेल उसकी तरफ आ रही थी। टीम 5 मिनट में पहुंच जाएगी। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? राशेल ने कहा। मेरा ख्याल है कि मैं ठीक हूं, हैरी बोला। गुड, मेरी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि कलील वक्त के लिए जद में आने से किसी बड़े खतरे का इम्कान नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें इमरजेंसी में जाकर चेक कराना होगा, राशेल ने कहा। यह इमरजेंसी बोतल है। हैरी ने फिर पानी की बोतल निकाली और चंद घूंट लेकर मुस्कुरा दिया। उसकी पुश्त गाड़ी की तरफ थी। सामने राशेल खड़ी थी। वो इसके करीब से गुजरा। निगाह जुनूब की तरफ गई। सिल्वर लेक में कूड़ेदान कितने कितने फासले पर रखे थे। वही हाल यहाँ कोहिंगा में था। सिल्वर लेक की मानंद यहाँ भी कूड़ा करकट उठाने का दिन था। कूड़ा उठाने वाले ट्रक वहां पहुंचने के लिए तैयार थे। ये बात सीसीएम वहां फेंकने वाले जानते थे। उन्हें तवक्का थी कि यूं सीसीएम कूड़े के साथ सिमट कर शहर से दूर मखसूस मकाम पर कूड़े के साथ नजर आतिश हो जाएगी। लाओ ये पोस्टर मुझे दो। दूसरी चीजों के साथ नंबर 2 ने उसे भी कूड़ेदान से निकाला था। हालांकि ये उसके किसी काम का नहीं, हैरी बोला। सायरन की आवाज करीब आ गई थी। इस पोस्टर में क्या है? राशेल ने कहा। 2 फेडरल गाड़ियों की झलक नजर आई। उनका रुख हैरी और राशेल की तरफ था। हैरी ने देखा कि आगे वाली गाड़ी ब्रीज ड्राइव कर रहा था। हैरी, मैं क्या पूछ रही हूं? हैरी, राशेल बोली। हैरी के घुटने मुड़े। गिरने से पहले राशेल ने उसे थाम लिया। बोश, वो कर रही। तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कार तक ले चलो, वो आहिस्ता से बोला। राशेल ने उसे सीधा खड़ा होने में मदद की। एक हाथ अपनी गर्दन में हमाइल किया और सहारा देकर उसे कार की तरफ लेकर गई। उनके हुक्म में गाड़ियां रुकी। दरवाजे खुलकर बंद होने की आवाजें बुलंद हुई। चाबियां कहाँ हैं? राशेल ने पूछा। ब्रीज दौड़ता आ रहा था जब हैरी ने चाबियां राशेल के हवाले की। क्या है, क्या हुआ? ब्रीज ने पूछा। मेरा ख्याल है कि सीसीएम ने इसे किसी हद तक गजन पहुंचाया है, राशेल ने जवाब दिया। ब्रीज इस्तरारी तौर पर एक कदम पीछे हट गया। ठीक है, अस्पताल चलो, जब मौका मिले मुझे कॉल करना, ब्रीज ने कहा। कम ऑन बोश, मेरे साथ रहो, राशेल ने कहा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।